जो लोग बोल रहे हैं कि उलमा इकराम को नहीं आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सब उलमा शामिल है सियासत में, सब। मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। और सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग कह रहे हैं देखिए जब जीत नहीं रहे हैं उससे पहले ही मुसलमानों को लेकर के वो ये कह रहे हैं, जीतने के बाद क्या होगा। उलमा इकराम को राजनीतिक के बारे में सोचने का मादा तक नहीं है। मना तो करते हैं वो, क्या नहीं सोचने की जो है वो कैपेसिटी भी खत्म हो गई है। सारे मुसलमान जितने मकतब फिक्र के हैं, सब लोग अगर मिलके एक जगह एक आदमी को वोट करते हैं तो वो सीटें निकलेंगी। लेकिन वो 7-8 सीट लेके हम क्या करेंगे। कुछ लोग स्टेज में खड़े होके हिंदू मुस्लिम का बयान देके आज देश की हालात को बिगाड़ के रखा है। एक आलिम को सियासत में आना चाहिए या नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई सियासत में नहीं आना चाहिए, एक आलिम को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। लोग लिख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इसको आप क्या कहते हैं। देखिए आप, अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पर फोकस ज्यादातर क्यों होता है प्रशांत किशोर जी का, ये जनसुराज पार्टी पर। छोटी जातियां हैं जिनकी पार्टी अपनी अपनी पार्टी है सर, तो क्या मुसलमानों को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए या अलग पार्टी बना करके क्या चुनाव लड़ना चाहिए। अलग अलग मकतब फिक्र के आदमी अलग अलग मस्जिद बनाए हुए हैं, अलग अलग अखाड़ा बनाए हुए हैं, शिया सुन्नी का तकसीम करके रखे हुए हैं, हाँ, बरेलवी का तकसीम करके रखे हैं, हनफी अहले हदीस का मामला है। यहाँ पर तो आदमी एक दूसरे के साथ सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक दीन धर्म की बात है तो वो तो अपना अपना अमल है आदमी का। वो नमाज पढ़ने के लिए किसने मना किया है उसको, किसी ने मना किया है। हलाल खाने के लिए किसी ने मना किया है। तो अगर वो बोले कि हमको मुसलमान की जरूरत नहीं है, और वो बोलते भी हैं, फिर भी उनकी सरकार बनी हुई है। तो इन सब बातों को लेके हमको उनकी फिक्र नहीं करना चाहिए। हम अपने बारे में सोचे कि हमारे लिए कौन पार्टी अच्छा कर रही है। आपका दिल चाहे तो आप बीजेपी को दीजिए, आपको दिल चाहता है तो आप जदयू को दीजिए, और दो पार्टी से तो आप लोगों की मोहब्बत भी हुई है। रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, मुसलमानों को बीच में जनसुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के कई सारी चीजें फैली हुई है, कई सारी परेशानियां हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे भरम फैले हुए हैं। और इसके अलावा क्या मुसलमानों को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, उलमा इकराम को क्या सियासत में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये सारे सवालात हैं जो हम जानना चाहते हैं और इन सारे सवालों के जवाब हम लेना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्य मुफिजुद्दीन रियाजी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल ये उठता है, मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बताई जाती है लगभग 20% है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर 17-18%, यानी मान लीजिए कि 20% है। और लेकिन मुसलमानों के पास यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें तो बिहार में कई सारी छोटी छोटी जातियां हैं जिनकी पार्टी अपनी अपनी पार्टी है। सर, तो क्या मुसलमानों को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए या अलग पार्टी बना करके क्या चुनाव लड़ना चाहिए, फायदा होगा या नहीं होगा। सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन कब पार्टी होनी चाहिए, जब लगे कि हम पार्टी बना के जीत जाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे तब। सबसे पहला सवाल मेरा यह है इस बारे में कि अगर मुसलमान अपनी पार्टी बना लेते हैं जी, बिहार के लेवल पर अगर बनाते हैं, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि चंद विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की सीट निकल सकती है। जी सर। जिसका आंकड़ा लोगों के पास है कि 6-7 सीट निकल सकती है। मेरे बासानी निकल सकती है। हाँ, बासानी निकल सकती है जी। लेकिन ये भी उस वक्त हो पाएगा जब तमाम मुसलमान इकट्ठा होकर उस पार्टी को वोट करेंगे। सभी जितने मुसलमान वहाँ पे जितने हैं, मुसलमान चाहे किसी भी जात से हो, किसी भी जात से हो या किसी भी जो मसलकी इख्तलाफात जो है उसको छोड़कर, यानी तमाम के तमाम लोग, तब वो 7-8 सीट निकल सकती है। तो अब एक सवाल इसमें यह भी है कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सारे मुसलमान जितने मकतब फिक्र के हैं, सब लोग अगर मिलके एक जगह एक आदमी को वोट करते हैं तो वो सीटें निकलेंगी। लेकिन वो 7-8 सीट लेकर हम क्या करेंगे। उस मुसलमान के नाम पे जो अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कई जगह में, कुछ लोग स्टेज में खड़े होके हिंदू मुस्लिम का बयान देके आज देश की हालात को बिगाड़ के रखा है, नुकसान हो रहा है। तो जब हम
8 सीट लेके 243 के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से जो है अभी वो वक्त नहीं है कि मुसलमान अपनी पार्टी बनाए और वो अपना कायद बनाने की बात करे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। हमको दिक्कत क्या है हिंदू के साथ रहने में? हमको क्या दिक्कत है उनके साथ रहने में? उनकी तादाद 80% है, हमारी तादाद 20% है, तो हम तो हर एतबार से कमज़ोर हैं। और जब हम इस तरह से एक हवा चलाएंगे समाज में कि हम मुसलमान अपनी पार्टी बना लिए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हिंदू अपनी पार्टी बना के वो अपना मजबूती से अपना फिर हमारा मुकाबला करेगा। और वो तो अब तक हुआ नहीं है, किसी मुसलमान ने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं इंडिया में, साउथ में, बिहार में भी, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब हम एक बात कहना चाहते हैं आपको कि मुसलमान की पार्टी इस नाहियत से भी कामयाब नहीं है कि मुसलमान खुद आपस में मुत्तफिक नहीं है, इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। हम जानते हैं, क्योंकि हम भी मदरसा के पढ़े हुए हैं और कुछ दिनों से ये सब माहौल देख रहे हैं हम। आप कहेंगे कैसे मुसलमान इत्तेहाद नहीं है? इस तरह से नहीं है। अभी मैं बोलूँगा तो वो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन सच है कि मुसलमान अलग अलग मकतब फिक्र के आदमी अलग अलग मस्जिद बनाए हुए हैं, अलग अलग अखाड़ा बनाए हुए हैं, शिया सुन्नी का तकसीम करके रखे हुए हैं, हाँ, बरेलवी का तकसीम करके रखे हैं, हनफी अहले हदीस का मामला है। यहाँ पर तो आदमी एक दूसरे के साथ सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई किसी गैर मसलक की नमाज में नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद में, तो कुछ लोग उसको मस्जिद धुलवाते हैं। ये सब वाकया हो रहा है। कुछ लोग अगर किसी गैर मसलक की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो वो 40 दिन तक बाहर जाके नमाज पढ़ते हैं। ये सब जानते हैं कि नहीं? तो ये जो एक तरह की बात चल रही है मुस्लिम कायद की और मुस्लिम पार्टी की, मैं इसको फेक समझता हूँ। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि मतलब जिस तरीके से ये जो अलग अलग लोग बटे हुए हैं, हाँ, अगर ये लोग इकट्ठा होंगे तब जाकर के पॉसिबिलिटी, हाँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इकट्ठा होंगे ही नहीं, ये नहीं होंगे। इसलिए कि ये लफड़ा जो है और ये झगड़ा आज से नहीं है, कब से है? सन 80 हिजरी से है, उसके बाद से चालू है। अभी 1446 चल रहा है जी। आज से 1300-1400 पहले का झगड़ा है। समझ रहे हैं? मैं सारी बात खोल के नहीं बोलना चाहता। वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे उसको, एक दूसरे को नहीं, वो एक दूसरे को नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि ये भी है कि इसी बिहार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आरजेडी में है, बहुत सारे लोग कांग्रेस में है, बहुत सारे लोग और किसी पार्टी में है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम पार्टी बना के जो ये मतलब के कहेंगे कि हम 8 सीट ला के जो है वहां जाके कुछ कर लेंगे? इसलिए मेरे ख्याल से अभी ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा अपना मानना है। मैं किसी पर ये बात थोप नहीं रहा हूँ, चाहे वो माने या ना माने वो अलग बात है। तो ये मेरा अपना मानना है और ये अंदरूनी हकीकत है। अभी हम लोग जब यूपी में पढ़ रहे थे तो वहाँ एक कुरैशी साहब जो है पार्टी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो यही बात आई कि भाई जो सुन्नी ग्रुप के आदमी है वो शिया को मुसलमान नहीं मानता है, उसको वोट नहीं देगा, वो ये तो मुस्लिम ही नहीं है। आज भी चल रहा है कि नहीं? उसी तरह सुन्नी जो ग्रुप है वो शिया को नहीं मानता, शिया सुन्नी को नहीं मानता। और फिर इसके अंदर ग्रुप जो ग्रुपबाजी है, अगर ऐसे पार्टी बन भी जाए तो शिया सुन्नी का मामला आ जाएगा और इसके बिल्कुल आएगा। ये बिल्कुल नाकाम है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो लोग बोल रहे हैं मैं इसको नहीं मानता और ये फेक ये सब बात है, ये चलने वाली बात है ही नहीं है। अभी सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुसलमानों को सूझबूझ के साथ देखे कि जो पार्टी सबको लेके चलती है और जो भविष्य की बात करती है, जो बिहार को बदलने की बात करती है, ऐसी पार्टी को अपनाना चाहिए। अच्छा एक बात बताए, अगर पार्टी अपनी नहीं बना सकते तो ऐसे अपनी यानी मुसलमानों की अपनी खास पार्टी ना हो, बल्कि एक पार्टी हो, जैसे मुसलमानों की पार्टी ना हो, मतलब उसमें सारे लोग हों, सारे कम्युनिटी या सारे मज़हब के लोग हों, तो क्या वो नहीं चलेंगे सर? देखिए, अगर मुसलमान पार्टी खास करके बनाते हैं तो वो पार्टी नहीं चल पाएगी। अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं और उस पार्टी का जो संविधान होगा, उसका जो नियम कानून होगा वो हिंदू मुस्लिम भड़काव ना हो, वो मतलब के भविष्य के लिए हो। जैसे अभी हमारे बिहार के अंदर जो स्थिति है, या हम हिंदुस्तानी लेवल पर भी कह सकते हैं कि आप पढ़ाई का निज़ाम देखिए कितना ख़राब है, मालूम है ना? हम लोग मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि जितने मदरसे हैं
बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, वहाँ पर कितने छात्र पढ़ते हैं, कितनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, सब दूसरे तीसरे मदरसे में पढ़ के जाके वहाँ एग्ज़ाम देते हैं। ये जानते हैं कि नहीं? तालीम का आप सिस्टम ले लीजिए कितना गड़बड़ है। इसके अलावा किसका हर फील्ड में अगर एक एक करके बात की जाए तो हर मामले में गड़बड़ी है। अभी ये मोटिशन वगैरह का मामला आप देख रहे हैं। बिल्कुल। वो मोटिशन में रसीद जब हम लोग काटने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 477 रुपये, लेकिन सीधे सीधे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का सौदा होता है। ये सब क्या चल रहा है भाई? तो इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए जिसमें पब्लिक के लिए भलाई हो। अगर इस तरह की पार्टी कोई आती है तो उसका समर्थन करना चाहिए, और ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म में नहीं जाना चाहिए। ये तो जिसको अच्छा लग रहा है वो हिंदू धर्म में है वो है, जिसको मुसलमान धर्म अच्छा लग रहा है वो मुसलमान में है, वो रहे उसमें। तो ये जाति धर्म किस में रहना है, इसके लिए भी आपको पता है कि जो कानून है हमारा संविधान है उसमें हमको परमिशन दिया हुआ है, हम रह सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़ा के या इस तरह का काम करके अगर पार्टी हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप आलिम हैं सर, मदरसे से आपने पढ़ाई की, अभी आपने कहा भी कि आपने मदरसे से पढ़ाई की है, आप मदरसे में पढ़ रहे थे, तो एक आलिम को सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि भाई सियासत में नहीं आना चाहिए, एक आलिम को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, लोग लिख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी चूंकि मैं कॉमन बात करूंगा आपके सामने, इस्लामिक नुक्ता नज़र से मैं बात नहीं करना चाहता। इस्लाम की तारीख अगर उठाएंगे तो क्या उसमें लोगों ने सियासत नहीं किया है? इस्लाम सियासत से खारिज है? सियासा शरई है भी लोग पढ़ते हैं, और सियासत से इस्लाम खारिज नहीं है, समझ रहे हैं? तो हम इस्लामिक नुक्ता नज़र से बात नहीं करना चाहते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि उलमा इकराम को नहीं आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सब उलमा शामिल है सियासत में, सब। कैसे? ये ऐसे कि वोट वो देने जाते हैं, मुखिया को वोट देते हैं ना, तो सियासत नहीं है, किसी को देता है ना। एमएलए का इलेक्शन होता है, उलमा इकराम वोट देने नहीं जाते हैं? जाते हैं। वो किसी को वोट नहीं देते हैं, तो वो तो सियासत में शामिल है। लेकिन ये जो अफवाह बनाई जा रही है, ये जो आज पूरे हिंदुस्तानी लेवल की जो राजनीतिक और सियासत है, मैं चाहता हूँ कि उलमा इकराम को जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कम से कम बेकार लेने में उसको लगेगा कि हरामखोरी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। समझ रहे हैं ना? उनको कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये गलत है, ये सही है, ये काम करना चाहिए, नहीं करना, इतना होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उलमा इकराम अगर राजनीति में आते हैं तो जिस कैटेगरी की राजनीति आज हो रही है ये नहीं होगी। और अच्छे लोग अगर उसमें नहीं जाना चाहेंगे तो सब बुरे लोग जाएंगे, जाते रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये बन चुकी है हमारी सोच में, हमारे माहौल में, हमारे यहाँ कि उलमा इकराम को राजनीतिक के बारे में सोचने का मादा तक नहीं है। मना तो करते हैं वो, क्या नहीं? नहीं, सोचने की जो है वो कैपेसिटी भी खत्म हो गई है। अच्छा। कि हमको इलेक्शन में जाना चाहिए उलमा को, वो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि कोई आलिम अगर जा रहा है राजनीति करने के लिए तो ये गलत है। वो यही सोच रहे हैं ना, और इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद कर रहे हैं राजनीति खुद कर रहे हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया। तो वो छोड़ दे, वोट देना ही छोड़ दे, अपना इलेक्शन कार्ड वगैरह सब कुछ वो बोले कि नहीं हमको वोट नहीं देना है, गवर्नमेंट से कह के हटा ले, सब कुछ ना करे। करते तो है लेकिन बोलते हैं कि इस तरह की बात है, और वो सोच खत्म हो चुकी है। मैं समझ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि देखिए राजनीति एक दलदल है और आलिम जो है एक तरह से सफ़ेद कपड़ा है। अगर दलदल में आलिम चले जाएंगे तो कैसे वो बचेंगे, गुनाह से कैसे बचेंगे? ये लोग कहते हैं भाई, इसीलिए वो जाने से मना कर रहे हैं। नहीं, उसमें गुनाह का काम नहीं होता है। राजनीतिक में गुनाह का काम नहीं होता है। लोग कह रहे हैं दलदल है, बुराई है। तो आदमी का अपना अपना अमल है, वो अपना बच के रहे करे। मौलाना असरुल हक कासमी साहब एमपी बन के रह गए, और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी चला रहे हैं। तो क्या दलदल है? आदमी अगर मेहनत करना चाहे तो मेहनत करके वो एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता है, कर सकता है। जहाँ तक दीन धर्म की बात है तो वो तो अपना अपना अमल है आदमी का। वो नमाज पढ़ने के लिए किसने मना किया है उसको? किसी ने मना किया है? नहीं। हलाल खाने के लिए किसी ने मना किया है? नहीं किया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी सहूलत है,
और ये जो दल कह के बोल रहे हैं कि उलमा इकराम को दूर किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये उलमा इकराम की गलत फहमी है। ये मेरी अपनी सोच है। जिसकी ये सोच है कि उलमा इकराम को नहीं जाना चाहिए, वो सोचे। ज्यादातर लोग वही हैं जो आलिम हैं। हाँ, तो वो सोचे ये बात, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारी सोच है कि जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उलमा इकराम से ये बहुत बड़ी चूक हुई है। उलमा इकराम को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। आज वक्फ बिल के खिलाफ जब ये हुआ, धरना प्रदर्शन कौन लोग कर रहे थे? कौन कर रहे थे बताइए आप? आलिम थे। ये राजनीति नहीं है। क्यों गए वहाँ पर? अगर उस जगह पे अगर पार्लियामेंट में 10-20 उलमा इकराम होते और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर समझा पाते उनको कि भाई ये वक्फ बिल ऐसा ऐसा है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं आती। 3 तलाक का मसला आया, उसमें भी धरना प्रदर्शन किया। क्यों किया उलमा इकराम ने? नहीं जाना चाहिए, उनको बैठे रहना चाहिए। तो उसमें भी अगर कुछ उलमा इकराम MP बन के जाते हैं वो, और प्रधानमंत्री जी से अगर उनका लिंक बन जाता है या उनके साथ बातचीत कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ समझा पाएंगे। आज तो मामला यह है कि एक CM के साथ रब्त जब्त नहीं है उलमा इकराम का। आप जिस देश में रहते हैं, वहाँ के जो मालिक हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए ना भाई। लेकिन वो भी नहीं है, दूर दूर है। और जब कोई कानून आ जाता है तो काली पट्टी बांध रहे हैं, तो कोई रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो उलमा सादिकपुर की बात की जाती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बात की जाए जो पहले वजीर तालीम बने, और जैसे मतलब 1947 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आलिम जो है वो मतलब राजनीति से दूर हो गए? क्यों? ये राजनीतिक से, एक तो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें जो हुआ सो हुआ। उसके बाद से जो लोग बचे यहाँ पर इंडिया में, जिन्होंने इंडिया को कहा कि नहीं हम इंडिया ही में रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं छोड़ के, तो इनमें इन लोगों की वो सलाहियत ही खत्म हो गई। मैंने क्या कहा एक जुमला भी पहले कि वो सोच तक नहीं है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसलिए कोई अगर आलिम उसमें जाना चाह रहा है तो वो उसके बारे में इधर उधर की बात करता है। तो आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप जनता के बीच में भी जाएंगे, अगर कोई आलिम जाता तो जनता भी तो ये कहती भाई आलिम है, अच्छा खासा मदरसे में पढ़ा रहे थे, क्या जरूरत है राजनीति आने? ये भी तो सवाल है ना। जनता भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये जनता को समझाना होगा, उलमा इकराम को जनता को समझाना होगा कि देखिए ये कोई गंदा काम नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। और उलमा इकराम आते हैं तो जो परेशानी पब्लिक को हो रही है वो परेशानी नहीं होगी। उनको समझाना पड़ेगा और एक फजा कायम करना होगा, एक माहौल बनाना होगा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चंद दिनों से, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से ये चूक हुई है, और अगर अभी भी उलमा इकराम उसमें ध्यान नहीं देते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, तो यही स्थिति हमेशा रहेगी जो सबके लिए नुकसानदेह है। हिंदू मुस्लिम सबके लिए नुकसानदेह है, और मुसलमान के लिए तो नुकसान का सौदा हो ही रहा है। अच्छा, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। कुछ उलमाए कराम हैं जो लगातार मजमून लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हर जगह पर लिख रहे हैं जनसुराज के विरोध में। वो कह रहे हैं कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी टीम है, और वो सबूत भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हवाई बातें करते। वो कहते हैं कि भाई पहले प्रशांत किशोर पहले बीजेपी में थे, फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी के साथ आ गए, अलग अलग पार्टियों के साथ वो रहे हैं, तो कैसे उन पर भरोसा किया जाए? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई आप किस हिसाब से जनसुराज में चलेंगे, क्या सोच करके आप चलेंगे? लोग जो कह रहे हैं उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये जो मामला है प्रशांत जी का कि इस पार्टी में रहना, उस पार्टी में रहना, तो वो पार्टी में रहते थे, सलाहकार के हिसाब से वो काम करते थे, जो उनको बुलाते थे उनके पास रहते थे वो जाके जी। ये तो आदमी की अपनी मर्जी की बात है जी। आप भी किसी पार्टी के साथ रहिए, वहाँ सलाहकार के तौर पर आप काम कीजिए। आपको किसी कोई जिम्मेदारी दिया, आप वो निभा रहे हैं। आपकी एक लिमिट, आपका एक लिमिट वक्त था, वो टाइम खत्म हो गया, आप दूसरे के पास चले गए। ये तो उनका अपना जाति मामला है। तो और सबको पता है कि वो चूंकि काम करते थे, रणनीतिकार हैं, सबको पता है जी जी। तो उनको जहां अच्छा लगा उन्होंने किया। और जो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, तो प्रशांत जी की जो तकरीर है, जो उनका भाषण है, लोग सुनते ही नहीं है पूरा। जो कुछ पार्टियां हैं वो थोड़ा थोड़ा कटिंग करके उसको शेयर करते हैं, वही सुन के ये सब मतलब के बोल रहे हैं। तो सबूत है। तो वो कब तक थे बीजेपी के साथ, उसका
ये निकालना होगा कि कब से कब तक थे। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, जहां तक पार्टी बदलने की बात है तो वो उसमें रणनीतिकार होते थे, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, लड़ाते थे, साथ में रहते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना काम किया है। अब उनको लगा कि नहीं, हमको अपनी पार्टी बनानी चाहिए, कि हम लोगों को पार्टी बना के भेजते हैं, जिता के भेजते हैं, उनको सीएम बनाते हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि हमारे पब्लिक को परेशानी हो रही है। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने अपना पार्टी बनाई है। इसलिए आपको क्या लगा, क्यों आखिर आप आ गए? देखिए, हम इसलिए आए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको इनकी बहुत सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। जैसे ये पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, और ये हमको भी पता है कि हमारे बाप दादा सब लोग जाके काम कर रहे हैं आज बाहर में। कौन घर ऐसा नहीं है जिसका जाके बाहर में काम नहीं करता हो। तो इसको रोकने की ये बात कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में उसको मतलब कि अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। गरीब बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से वो पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए मैं उनके साथ कल विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मौजू को छेड़ना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया, मैं अब आपको बता रहा हूँ। बात यह है कि मैं प्रशांत किशोर के साथ इसीलिए हूँ, ये काम प्रशांत जी का नहीं था। जो कल किया उन्होंने, विधानसभा को जो घेरा, सदन को घेरा, ये काम विपक्ष पार्टी का होना चाहिए ना। लाठी डंडे भी चले हैं बहुत सारे। अभी मैं बता रहा हूँ कि जो विपक्ष में है उनको जाना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ पार्टियां इर्द गिर्द में घूम रही हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन ये अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी ये पब्लिक के लिए जाके वहाँ मार खा रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। सबको पता है जाति जनगणना जो हुआ बिहार में 2023 में, उसके बाद वहाँ से सदन ही से ऐलान हुआ था। क्या ऐलान हुआ था मालूम है? क्या? 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपये देने की बात थी। क्यों नहीं दिया गया भाई? इस मुद्दे को लेके प्रशांत जी ने सदन घेराव किया। क्या आपने ऐलान किया है, अभी तक क्यों नहीं मिला लोगों को? दूसरा मुद्दा इनका ये था कि जो लोग भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, 50 लाख लोग जो जाति, जो नीचे जाति के हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा जाति में से हैं, उन लोगों को जमीन 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी। क्यों नहीं दिया भाई? इस मुद्दे को लेके जाके उन्होंने सदन घेराव किया था। उसी तरह जैसे अभी मैंने बताया, मोटिशन के मामले में, सर्वे के नाम में जो धांधली हो रही है, क्यों धांधली, क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं आप? तो इन मुद्दों को लेकर उन्होंने सदन घेराव किया था। और ये तो पब्लिक का मुद्दा है, लेकिन पब्लिक अगर साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये आदमी प्रशांत किशोर जी अकेले अपने पार्टी के लोगों को लेके, जबकि वो अभी इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले ही जाके घेराव कर रहे हैं। तो जब ये सत्ता विपक्ष में आ जाएंगे या इनकी सरकार बन जाएगी तो पब्लिक का काम होगा। इसलिए मैं हूँ इस पार्टी के साथ। और भी बहुत सारी बात है, अगर उनके बारे में बताया जाए कि ये है तो 2-4-5 घंटे आपको वीडियो बनाने होंगे। लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष का काम है वो प्रशांत जी कर रहे हैं। आपको लगता है कि विपक्ष काम नहीं कर रहा? अब जो है प्रशांत किशोर आए हैं तो सत्ता पक्ष का काम भी करेंगे और विपक्ष का भी काम करेंगे, दोनों करेंगे काम, बिल्कुल करेंगे। मैं एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत किशोर ये कहते नजर आते हैं कि मुझे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, और सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं, देखिए जब जीत नहीं रहे हैं उससे पहले ही मुसलमानों को लेकर के वो ये कह रहे हैं, और जीतने के बाद क्या होगा? इस पर आप क्या कहेंगे भाई? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुसलमान को अपनी फिक्र करनी चाहिए, प्रशांत जी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रशांत जी की फिक्र छोड़ दे, मुसलमान अपनी फिक्र करे कि उसको कहाँ जगह मिलेगी और कौन उसकी हिफाजत करने के लिए आएंगे। हमारी कमजोरी मुसलमानों की यह है कि हम पूरी बात गौर से नहीं सुनते हैं और पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं। बस थोड़ा बहुत हमको जो कटिंग करके दे दिया, कुछ कर दिया, वही कर रहे हैं। उसी वीडियो में है, प्रशांत जी से किसी ने सवाल किया कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान की जरूरत है कि नहीं, कितनी जरूरत है जी, ये सवाल। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको पार्टी में वो कह रहे हैं कि हमको सत्ता में आने के लिए हमको मुसलमान की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बताइए? बीजेपी जीत के आ रही है कि नहीं? तो उसको मुसलमान की जरूरत है? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है।
तो मुसलमान को बढ़ चढ़ के खुद हिस्सा लेना चाहिए और उस पार्टी का साथ देना चाहिए जो सबको लेके मिलने के काम करती है जो पार्टी। अच्छा, जिस वीडियो के अंदर प्रशांत जी ने कहा कि मुसलमानों को सत्ता में आने के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन उसी वीडियो में कहा कि बिहार बदलने के लिए मुसलमान की जरूरत है। हाँ, बोला है कि नहीं? बिहार को बदलाव करने के लिए मुसलमान की जरूरत है, पलायन रोकने के लिए मुसलमान की जरूरत है। कहा है कि नहीं कहा है? उसके बाद अगर उस कटिंग को देखने के बाद आदमी खामोश हो जाए तो अभी चंद दिनों पहले प्रशांत जी ने सीमांचल में मुसलमानों के साथ मिलके गए कि नहीं गए? और खास करके मुसलमान के जो सीमांचल के उलमाए किराम हैं उनको लेकर मीटिंग किया। अगर उनको मुसलमान की जरूरत नहीं है तो क्यों मीटिंग कर रहे हैं? तो अब वो वीडियो एडिटिंग वाले वो सवाल जिस तरह कर रहे हैं कि आप सत्ता में आने के लिए जरूरत है कि नहीं? नहीं है, बीजेपी को जरूरत नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में है, इसको पिछली बार कितने मुसलमानों ने वोट दिया? नहीं दिया ना, लालटेन को दिया। तो अगर वो बोले कि हमको मुसलमान की जरूरत नहीं है और वो बोलते भी हैं, फिर भी उनकी सरकार बनी हुई है। तो इन सब बातों को लेके हमको उनकी फिक्र नहीं करना चाहिए। हम अपने बारे में सोचे कि हमारे लिए कौन पार्टी अच्छा कर रही है। तो आपने जदयू को देख लिया, आपने आरजेडी को देख लिया, अब ये तीसरा ऑप्शन है जो प्रशांत जी चाहते हैं कि मुसलमान भी उनके साथ रहे, हिंदू के साथ साथ। और ये जो वीडियो क्लिक है इसको तो विपक्ष के लोग जिनको लग रहा है कि मुसलमान वोट कन्वर्ट हो रहा है तो वो लोग उसको कटिंग करके दिखा रहे हैं। प्रशांत जी तो ये भी बोलते हैं कि अभी पलासी में प्रोग्राम हुआ, रैली हुई ना उनकी, उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान का साथ चाहिए मुझे इस, और मुसलमान की दुआ भी चाहिए। ये सब कोई नहीं दिखाता है। वो वीडियो में जो बोला कि मुसलमान की दुआ चाहिए कोई नहीं दिखाएगा ये, लेकिन वो जो बोल दिया कि सत्ता में आने की जरूरत नहीं है तो वो दिखा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए जरूरत नहीं है, किसी और चीज के, उन्होंने समाज को बदलने के लिए जरूरत है। समाज को बदलने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कही कि अगर सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात है, उनका रास्ता और हमवार हो जाएगा। नहीं होगा तो उनको तो इलेक्शन लड़ना ही है, जैसे बीजेपी लड़ रही है। तब ये बात है, लेकिन उस बात को मतलब कि उस वीडियो क्लिप को सब लोग शेयर करते हैं, दिखा रहे हैं। पूरी वीडियो देखनी चाहिए और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से कि जो लोग इस तरह का भेजते हैं उनको पूरी वीडियो भेजें। मेरे पास भी वो वीडियो है, मैं भी भेज सकता हूं। लेकिन है क्या कि उतना ही सुन के लोग हुक्म लगा देते हैं। अभी मैं अलीगढ़ में था तो एक प्रोफेसर से हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी वही वीडियो क्लिप हमको दिखा रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि आप ये वीडियो क्लिप देखिए। क्या कहा उन्होंने कहा कि बिहार बदलने के लिए मुसलमान की जरूरत है, तब बिहार में बदलाव लाने के लिए मुसलमान की जरूरत है और सत्ता में आने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे बीजेपी को सत्ता में आने के लिए मुसलमान की जरूरत नहीं है, वैसे ही सेम बात है। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होता है, वो वायरल हो जाता है। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पर फोकस ज़्यादातर क्यों होता है प्रशांत किशोर जी का, ये जनसुराज पार्टी का? लोग सवाल पूछ रहे हैं भाई ऐसा क्यों, भाई हिंदुओं पे पर फोकस नहीं है, वहाँ पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए सीमांचल में बार बार आ जा रहे हैं, यहाँ पर मुसलमान तादाद ज़्यादा है। वो सिर्फ सीमांचल में नहीं आ रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान सबको ही है। और वो सिर्फ सीमांचल नहीं आ रहे हैं बल्कि पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, 243 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और हर प्रखंड में भी वो जाएंगे, हर जगह जाएंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि मुसलमानों पर क्यों फोकस कर रहे हैं, तो अभी फिर वो उल्टी बात हो रही है। अभी आपने पूछा था ना कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान की जरूरत नहीं है सत्ता में आने के लिए, तो क्यों आ रहे हैं भाई? जरूरत है तब ना आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू सबको लेके चले, हम मुसलमान हिंदू सबको लेके चले, मुसलमान को छोड़ के चलना ठीक नहीं है। अगर मुसलमान को वो भी छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी पार्टी की तरह हो जाएगी, वही भेदभाव वाली बात हो जाएगी। उनका आने का काम है, वो हर एक के घर पे पहुंच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबके यहाँ जा रहे हैं। जहाँ तक सिर्फ यही बात कि मुसलमान के यहाँ जा रहे हैं, ये बात मैं सही नहीं मानता। मुसलमान के यहाँ जा रहे हैं तो जो रैलियाँ हो रही हैं उसमें कितने फीसद मुसलमान होते हैं? यहाँ अगर अररिया या किशनगंज वगैरह की बात करें, यहाँ तो मुसलमानों की तादाद खासी होती है। नहीं, फिर भी कम होती है। मुसलमानों की तादाद फिर भी कम होती है, हिंदू की तादाद ज़्यादा होती है, हिंदू की तादाद उसमें भी ज़्यादा होती है।
मुसलमान की तादाद बहुत कम होती है। आप हमको बताइए कि लेडीज जो जाती है उस प्रोग्राम में, कितनी मुसलमान लेडीज जाती है? हाँ 5% भी नहीं जाती है। लेडीज तो नहीं जाती है, 5% भी नहीं जाती है। जितनी लेडीज होती है वो हिंदू होती है। तो यही तो काफी है साबित करने के लिए कि हिंदू लोग ज्यादा आते हैं, मुसलमान कम जाते हैं उसमें। अभी जिस दिन पूरे बिहार में चक्का जाम था, उस दिन उनका 2 जगह पे रैली हुआ है, मालूम है आपको? देखा है। कितनी भीड़ थी वहां पर, कितने मुसलमान थे? 5000 भी मुस्लिम नहीं थे, और 25,000 30,000 करके हिंदुओं को भीड़ थी। तो वो सबके यहाँ जा रहे हैं। जिनको समझ में आ रहा है कि नहीं प्रशांत जी का साथ देना चाहिए, वो उनको गले लगा रहे हैं, और जिनको पीछे हट के रहने की आदत है और वोट बैंक बन के रहने की आदत है, वो अपना तरह तरह की बात बना रहे हैं, और वही जो आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोले उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो ये अपनी मर्जी है, आज़ादी है, जो चाहे जो करे। आपको कौन मना करता है भाई? आप जिसको मन हो उसको वोट दीजिए। आपका दिल चाहे तो आप बीजेपी को दीजिए, आपको दिल चाहता है तो आप जदयू को दीजिए। और दो पार्टी से तो आप लोगों की मोहब्बत भी हुई है कि नहीं? मतलब क्या दो पार्टी से तो मोहब्बत भी है ना। किन लोगों से मोहब्बत? दो पार्टी से मोहब्बत है। नाम आप बताएंगे, जाहिर करेंगे। इंडिया लेवल पे एक पार्टी से मोहब्बत है जी, जिसने सबसे ज्यादा ठगा है। हाँ। और बिहार में भी एक पार्टी से मुसलमानों को मोहब्बत है जो सबसे ज्यादा बेवकूफ बना रही है। वो तो करेगी। नहीं, वो मुसलमान को पता है, वो सब लोग जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं। आप सर्वे कीजिए, डालिए एक कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। अभी और कुछ दिन ठहरिए तो मोहब्बत का सिला मिलेगा अच्छे से। अब मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है ना, अब क्या करेंगे फिर? अभी ऑप्शन आ गया है ना भाई, इतने दिन ऑप्शन नहीं था। इतनी जल्दी भरोसा कैसे करेंगे? भरोसा करना होगा, भरोसा करना होगा। भरोसा बिना भरोसा किए थोड़ी होगा। जिन पर भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ नहीं, देते हैं। ये भरोसा नहीं तोड़ेंगे। ये भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इनके संविधान ही में ये सब चीजें हैं, भरोसा नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? कि इससे पहले किसी भी पार्टी ने जिनकी मोहब्बत है उन पार्टियों से, मुसलमानों की, किसी ने बोला है कि बिहार में हम 40 सीट देंगे, टिकट देंगे? अभी नई है इसलिए दे रही है। नहीं, वो संविधान में बना है, लिखा गया है उनके यहाँ, जनसुराज के यहाँ लिखा गया, वो 40-42 टिकट देंगे, हर हाल में देंगे, हर बार देंगे। और यहाँ तक बात है कि वो 40 को पहुंचाना भी चाहती है सदन में। तो 40 को पहुंचाना चाहे तो उस तरह से तैयारी करवा रही है कि आप लोग जाइए, मेहनत कीजिए, फील्ड में फील्ड वर्क कीजिए, और हमको उस तरह के नेता ला के दीजिए, हम उसको नेता बनाएंगे। किसी पार्टी ने ऐलान नहीं किया। बार बार प्रशांत जी ऐलान कर रहे हैं कि कोई पार्टी अगर आज भी बोल देती है कि हम फला सीट से मुसलमान को टिकट देंगे, वो बोल दे हम वहाँ दो मुस्लिम को नहीं लड़ाएंगे, अब उसके बदले में दूसरी जगह मुसलमान को देंगे, लेकिन कोई ऐलान भी नहीं करती है। अब फिर मुसलमान का वोट भी लेना चाह रही है वो पार्टी, ले रही है। तो इसलिए भरोसा करना होगा ना। आपने जैसे दूसरी पार्टियों पर भरोसा किया है इससे पहले, तो आप एक बार इससे भी भरोसा करके देख लीजिए क्या होता है, करके देख लीजिए। यही तो भरोसा है में जिंदगी गुजरेगी। सिर्फ उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही आपका कहने का? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये जो डिस्कशन है ये कैसा लगा, किस तरह की चीज़ आपको पसंद आई, और क्या आप सोचते हैं जो बातें हुई है, अब हमें लिखिए, कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। दूसरी बात, अगर आपको किसी तरह का कोई भी सवाल होता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस सवाल को लेकर के फिर से जो है हम हमारे मेहमान के पास आएंगे और सवाल ज़रूर करेंगे कि भाई जो आपने लिखा है वो नाम पढ़ करके हम ज़रूर सवाल करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।